बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल पोटैटो फ्राइज़, जो कि बहुत ही अच्छे बनते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये किस तरीके से बनेंगे आप ये आज मुझसे सीखेंगे। और अभी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो ये मैंने आलू ले लिए हैं, 3 अदद मैंने ये आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, और इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और ये तेल जाएगा डीप फ्राई के लिए, तो ये मैंने तेल ले लिया है। हरा धनिया 1 खाने का चम्मच जाएगा बारीक कट किया हुआ। नमक हम इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। बेसन ले लिया है मैंने 2 खाने के चमचे, और मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया 1 खाने का चम्मच। अजवाइन ले लिए है आधा चाय का चम्मच। साबुत धनिया ले लिया है 1 चाय खाने का चम्मच। ये लाल मिर्चें ले लिया 8 से 10 अदद, और आधा खाने का चम्मच ज़ीरा लिया। इन तीनों को रोस्ट करके मैं दरदरा सा पीस लूँगी। तो पहले मैं इन्हें रोस्ट कर लेती हूँ। ये साबुत धनिया और ये मैंने ज़ीरा ले लिया, और साथ ही जो इसके अंदर में ये साबुत लाल मिर्चें भी शामिल करके इनको अच्छी तरीके से मैं रोस्ट कर लूँगी कि इनकी खुशबू उठने लगे। फिर इसके बाद इसको मैं उतार दूँगी और इसको ठंडा होने तक रख दूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तो उसे मैं पीस लूँगी। और जब तक मैं यहाँ तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ। बहुत झटपट ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो बिना किसी मसाले के हम इसको खा सकते हैं आराम से इसके अंदर, क्योंकि सारे मसाले हम शामिल कर देते हैं फ्राइज़ में, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो डीप फ्राई के लिए मैंने तेल ले लिया है कढ़ाई में, और ये तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो अब यहाँ हम तैयारी करते हैं। मैंने इसके अंदर आलू के अंदर बेसन शामिल किया 2 खाने के चम्मच। 1 खाने का चम्मच ये इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। और साथ ही इसके अंदर ये मैंने अजवाइन ले ली है, इसको मैं हथेली पे हल्का सा मसल के फिर इसको इसके अंदर शामिल कर दूंगी। बहुत अच्छा टेस्ट देती है ये अजवाइन, जो है इस तरीके से क्रश करके हल्का सा हाथों पे वो करके मसल के डालने से। नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और ये दरदरा सा मैंने मसाला पीस लिया है, अब मैं इसको इसके अंदर शामिल कर दूंगी टेस्ट के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच के करीब ये डाला है, और ये हरा धनिया इसके अंदर बारीक कट किया हुआ डाल दिया है। और इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे कि ये जो हमारा जिसके अंदर हमने इस मसाले डाले हैं वो अच्छी तरीके से आलूओं के ऊपर कवर हो जाए। ये देखें अब इन्होंने आलूओं के ऊपर ये सारा मसाला कवर हो गया है। अब जो है हम इसे फ्राई करेंगे जब तक ये हमारा तेल भी बिल्कुल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थोड़े थोड़े करके ही डालेंगे, अगर ज़्यादा सारे एक साथ डाल देंगे तो एकदम से उबल के तेल आ जाएगा। तो इसका अभी ख्याल रखें, थोड़े थोड़े करके ये हम सारे इसके अंदर डाल देंगे। तो इन्हें हम अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे जब तक ये जो झाग हमारा बन रहा है ना ये बनना बंद ना हो जाए, जब तक हमने इसके अंदर चमचा नहीं चलाना है। तो अब ये देख सकते हैं आप, इसका ये जो झाग ऊपर बन रहा था वो बैठ गया है। तो अब हम इसके अंदर चमचा चलाएंगे। इससे ये होता है कि जब तक इसके अंदर आलूओं के अंदर पानी होता है ऊपर झाग बनता रहता है, और ये आलूओं का पानी जब ड्राई हो जाता है तो जब हम चमचा चलाएंगे तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आलू टूटते नहीं हैं और एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, फ्राई हो गए हैं। ये गोल्डन ब्राउन कलर का इसके अंदर हल्का सा कलर आ चुका है, और ये बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। रमज़ानों में आप इसे अफ्तारी में बनाएं, दस्तरखान की जीनत बने गई है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और बच्चे बूढ़े और जवान सभी तकरीबन इसे शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से स्पाइसी से हैं। तो इसके अंदर चाट मसाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप ऐसे ही केचप वगैरह के साथ खा सकते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो इसे आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और रमज़ानों में इसे ज़रूर बनाएं। और ऐसे ही मेरी बनाई हुई रेसिपियों को अपने घरों में बनाते रहें, अपने दस्तरखान को सजाते रहें। अपना ख्याल रखें और अपने रिश्तेदारों का भी। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।